चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और इमोशंस से हम लाइफ में बहुत सारी चीजें फिर चेन रिएक्शन में कंट्रोल करते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। आप अपनी जन्म पत्री लेके बैठिए, देखिए चंद्रमा उसमें कौन से भाव में आपके प्लेस्ड है। अगर चंद्रमा पहले भाव में प्लेस है तो उसको अपनी लाइफ में पॉजिटिव करने के लिए आप हमेशा अपनी पॉकेट में एक लाल रंग का हैंकी यानी कि रुमाल रखा करिए। दूसरा, एक बहुत अचूक चीज बता रहा हूँ, अक्सर पंडित जी से कहा करिए कि आपको वो लाल रंग का रक्षा सूत्र बांध दे और जब 2-3 दिन हो जाए पुराना वाला रक्षा सूत्र उतार के पानी में बहा दीजिए या किसी पवित्र पेड़ के नीचे डाल दीजिए और पंडित जी को बोलिए कि दोबारा आपको कलावा या रक्षा सूत्र बांध दे। अगर चंद्रमा आपके दूसरे भाव में है यानी सेकंड हाउस में है तो बड़ा साधारण सा उपाय है, अपनी माँ से एक चांदी की डब्बी में थोड़े से चावल डलवा के उसका ढक्कन लगा के उनके पैर छू के आशीर्वाद स्वरूप वो डब्बी वो चावल ले लीजिए और हमेशा उसको अपने पास रखिए या अपनी पॉकेट में रखिए या फिर अपने बैग में रखिए, लेकिन रखिए हमेशा उसको साथ। अगर चंद्रमा आपके थर्ड हाउस में है और आपको परेशानियां दे रहे हैं जो अक्सर देते हैं, वहां पे क्या करिए, आप एक हैबिट बनाइए, मंदिर में जहाँ लंगर बनता हो, रेगुलर बनता हो या गुरुद्वारा हो, कोई भी धार्मिक स्थान हो सकता है, वहां पे चावल देना शुरू करिए। कोशिश करिए सोमवार के सोमवार आप जितनी आपकी श्रद्धा हो थोड़े चावल दीजिए ताकि वो लंगर में काम आ सके और उन चावलों से बहुत लोगों का पेट भर सके। जैसे जैसे आप ये करेंगे आपके चंद्रमा धीरे 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 आपको पॉजिटिव इफेक्ट देने लगेंगे। अगर चंद्रमा आपके फोर्थ हाउस में है यानी कि चौथे भाव में है तो एक चीज बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए कि दिन के समय जब तक सूर्यास्त नहीं होता है तब तक काला और नीला कलर अवॉइड करिए। रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाता है तब आप डेफिनेटली पहन सकते हैं। अगर चंद्रमा आपके 5वें भाव में है यानी कि आपकी 5th हाउस में है आपकी कुंडली में, तो आपको बड़ा साधारण उपाय है, आप मंदिर में जाते रहिए हर सोमवार, थोड़े से चावल और थोड़ी सी मिश्री आपने वहाँ पे लंगर में देने हैं ताकि वो दोनों चीजें वहाँ यूज हो सके। मिश्री को प्रसाद स्वरूप बांट दें, मिश्री को वो लोग लंगर में कहीं चीनी की जगह यूज कर लें या फिर जहाँ पे भी चावल इस्तेमाल होता है लंगर में, वो चावल बहुत सारे लोगों के काम आए, बहुत सारे लोग उसको खा पाए। ऐसा करिए, 5वें घर का चंद्रमा आपको धीरे 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 पॉजिटिव साइड में लाभ ही देगा। अगर चंद्रमा आपके 6th हाउस में है तो चने की दाल, गुड़ और सौंफ ये अक्सर आप भंडारे वाली जगह पे दीजिए, ऐसी जगह पे दीजिए जहां लंगर बनता है, धार्मिक स्थान हो, लेकिन धर्म के स्थान पे ये तीनों चीजें आप भेंट स्वरूप यदा कदा हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार देते रहिए, जैसी आपकी श्रद्धा हो या जितना आप दे सकते हैं। क्वांटिटी डज नॉट मैटर, लेकिन देना रेगुलरली है। 7वें घर का चंद्रमा विशेष इसलिए है क्योंकि अक्सर ये मैरिड लाइफ में लड़कियों की उनकी सास से नहीं बनती है, किसी भी बात पे अनबन होती रहती है। ये कारक तो इसका प्रारब्ध है, लेकिन इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए क्या करें, घर में खीर बनाएं और जो आपकी मदर की एज की वुमेन है उनको ये खीर आप फ्राइडे के दिन भेंट स्वरूप जरूर खिलाएं। खीर घर में बनानी है, आपने उसको बाहर लेके जाना है, चाहे किसी वृद्धाश्रम में जाएं या मंदिर के बाहर जाएं या गुरुद्वारे के बाहर जाएं, प्यार से खिलाएं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके संबंध आपके परिवार में बहुत अच्छे होने लगेंगे। अगर चंद्रमा आपके 8th स्थान में है तो बड़ा साधारण उपाय है, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ अपनी कंसल्टेशंस में भी। आप किसी भी क्रीमेशन ग्राउंड में जाइए, एक साफ कांच की बोतल लेके जाइए ढक्कन वाली, वहां से किसी भी नलके से, कूलर से उस बोतल को भर के ले आइए और अपने घर में एक अंधेरे स्थान पे उसको स्थापित कर दें। उसके बाद उसे 10 साल 5 साल जब तक पानी रहे तब तक छेड़ना नहीं है। जब पानी खत्म हो जाए दोबारा भर के ले आए। चंद्रमा अगर आपके 9th हाउस में है तो आप एक नियम बना लीजिए कि नीले फूल आपने फ्राइडे के दिन शिव परिवार को भेंट स्वरूप देने हैं, नंबर 1। दूसरा, शुद्ध गाय के घी का दिया आपने फ्राइडे के दिन शिव जी के जहां से जलधारा नीचे गिरता है ना पानी, वहां पे जलाना है। और तीसरा, आपने शाम के टाइम कुछ नैवेद्य लेने हैं जिनमें काजू जरूर हो, बादाम जरूर हो, मुट्ठी भर ले लीजिए, कुछ दाने लीजिए, ये ले जाके आपने मंदिर में अर्पित कर देने हैं। इतना सा कीजिए, ये चंद्रमा आपको अति लाभ देंगे। अगर 10th हाउस में आपके चंद्रमा है यानी कि 10th स्थान में है, 10th भाव में है, तो पहले तो आप महीने में एक बारी 10 अंधे लोगों को यानी कि जो आंखें किसी वजह से चली गई हैं या फिर बॉर्न ब्लाइंड हैं, उनको खाना खिलाएं। आराम से बिठा के, चाहे घर से बना के लेके जाएं, चाहे पैक फूड ले लें, उनको खाना खिलाएं महीने में एक बारी। दूसरा, सूर्यास्त के समय दूध का सेवन बंद कर दें, यानी कि चाय, कॉफी या दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ एक्सेप्ट पनीर और दही के, ये बिल्कुल बंद कर दे। और इतना बंद करने के बाद ये चंद्रमा आपकी तरफ पॉजिटिव इफेक्ट देना शुरू कर देंगे। अब चंद्रमा अगर आपके 11वें भाव में है तो बड़ा सिंपल है, 27 दिनों तक किसी भी काले कुत्ते को, जो जेट ब्लैक कुत्ते होते हैं ना, उनको दूध पिलाएं।
वो भैरों के दूध होते हैं, अक्सर मैं कहता हूं उनको 27 दिन तक 9 नंबर, यानी कि आप उनको 27 दिन तक उनको भेंट स्वरूप थोड़ा सा दूध दें मिट्टी के बर्तन में और रेगुलर टाइम पे दें। आज आपने 8 बजे दिया था तो डेफिनेटली कल वो 8 बजे आस लगाए बैठा रहेगा कि आप आएंगे और उसको दूध देंगे। उसकी आस को टूटने ना दें। अब अगर आपके 12वें घर में चंद्रमा है तो बड़ा आसान काम है, जब भी बारिश हो कांच की बोतल में बारिश का पानी बिल्कुल साफ किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें, उसे कांच की बोतल में डाल दें और उसे ढक्कन लगाएं और घर में किसी अंधेरे स्थान पे उसे स्थापित कर दें। 10-12 साल उसे भूल जाएं, जब वो सूख जाए तो उसे रिप्लेस कर दें। इतने आसान उपाय हैं, कोई भी कर सकता है। इसमें किसी ज्योतिषी की, किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है और कोई बुराई भी नहीं है करने में। करके देखिए, ये चंद्रमा आपको जीवन में बहुत खुशियां देंगे।